हेलो गाइस, मैं हूं अनुज। और आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी की जो बहाली है वो आ चुकी है। ठीक है। और साथ में एयरफोर्स का भी आया है, तो उसी को देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि इंग्लिश का बैच शुरू किया जाए। तो उसके लिए आज से मैं बैच शुरू करने वाला हूं। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा भी है, अभी देखिए कब तक क्लियर होता है, तब तक मैं कोशिश करूँगा अपनी कि जितना हो सके आप लोग की मदद की जाए। तो मेरा जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने एसएससी जीडी का जो निकाला था, ठीक है, एसएससी जीडी जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, उसी को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग की भी मैं थोड़ी गाइड कर सकूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो इसी बार मेरा भी हुआ है एसएससी जीडी में। अभी मेरिट हम लोग की बाकी है, मेरिट आ जाएगी और फिर तब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा कि आखिर कैसे क्या हुआ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर, लेट ना करते हुए। तो आज मेरा पहला मैंने क्लास लाया है, तो इसमें मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड है एब्रीविएशन। ठीक है। एब्रीविएशन का जो वन वर्ड होता है, इसके लिए आपको दे देगा क्वेश्चन में अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, मतलब कि किसी वर्ड या फिर फ्रेज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो उसे कहते हैं एब्रीविएशन। ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दे दिया है किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप। इसे एक वर्ड में एक्रोनिम भी कहते हैं या फिर एब्रीविएशन भी। ठीक है। तो आपको दो वन वर्ड याद हो गए इसके। आइए अगला देखते हैं। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी। ठीक है। तो मतलब कि स्वेच्छा से त्याग देना। थ्रोन मतलब होता है गद्दी। ठीक है। तो किसी राजपाट को अपनी इच्छा से त्याग देना, तो उसे कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट कहते हैं इसे। ठीक है। तो इसको हम लोग सेक्रीफाइस भी कहते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस कहते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। डू अवे विथ होली। एक मिनट, मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो है कि डू अवे विथ होली। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए एक वन वर्ड हो जाएगा कि डिमोलिश। डिमोलिश। ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए एबॉलिश भी दिया है। एबॉलिश या डिमोलिश दोनों हो जाएगा। मैं डिमोलिश की स्पेलिंग लिख देता हूँ, DEMOLIMOLISH। ठीक है, डिमोलिश। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है, एक मिनट, हाँ, अगला है कि ओरिजिनल इनहेबिट ऑफ अ प्लेस, मतलब किसी जगह के मूल निवासी। जैसे मान के चलिए आपका जहाँ जन्म हुआ है, तो आप वहीं के मूल निवासी हुए। जैसे हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, तो उसे कहते हैं एबोरिजन्स। ठीक है, एबोरिजन्स। और या फिर उसे नेशनल भी कह देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जिसे समझने में कठिनाई हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे एब्स्ट्रूज। ठीक है, या फिर कह देंगे एम्बिगुअस। गुअस। ठीक है, GUOUS। ठीक है। अगला है एन एसोसिएट इन क्राइम। हाँ, तो देखते हैं एन एसोसिएट इन क्राइम। ठीक है, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। ठीक है, इसे एकॉम्प्लिस कहते हैं। मान के चलिए कि आपका भाई है और आप हैं। ठीक है, तो आपके भाई ने अपने पापा के जेब से 100 रुपये चुरा लिए। ठीक है, तो अब आपने उसे देख लिया। अब वो आपको कहता है कि तू मत बताना पापा से, तो मैं तुझे 50 रुपये दे दूँगा। तो आप हो गए उसके मतलब अपराध में सहयोगी हो गए, तो आपको कहा जाएगा एकॉम्प्लिस। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट में टाल ली उसे। चलिए आगे है कि लाइएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंटेंट एंड आंसरेबल, मतलब कि किसी बात के लिए जवाब दे। ठीक है, कि या फिर जिम्मेदार, तो उसे कहते हैं अकाउंटेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट से अकाउंटेबल आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, एक मिनट, अगला है वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। ठीक है, जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्चुअरी। ठीक है, एक्चुअरी कहते हैं ACTUARY। ठीक है, आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखते जाना है, क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। जैसे एक्चुअरी हैं, तो एक्चुअरी को ही यहाँ पे ए हटा के दे देगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखते जाना है। चलिए अगला देखते हैं। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग। ठीक है, मतलब कि वह व्यक्ति
किसी चीज़ की लत लग जाती है, ठीक है। जो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, तो हम लोग सभी जानते हैं उसे कहते हैं एडिक्ट, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है एडिक्ट, तो इसे कुछ खास उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जानते ही हैं एडिक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है कि द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मतलब कि बचपन और जवानी, इन दोनों के बीच की जो समय होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे किशोरावस्था कहते हैं, इसे कहते हैं एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस, एडोलसेंस का भी स्पेलिंग पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ADOLESCENCE, ठीक है। आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है, वरना स्पेलिंग एरर में भी बहुत सारे लड़के रह जाते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज, मतलब कि किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, मतलब कि कोई चीज़ ख़राब हो रहा है और उसे आप और ख़राब कर दें। जैसे कहावत है ना, आग में घी डालना, तो उसे ही कहते हैं एग्रावेट, ठीक है। एग्रावेट मतलब होता है उकसाना, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, मतलब कि जो पहले आक्रमण करता हो उसे कहते हैं एग्रेसर, मतलब या फिर इसके लिए एक होता है वर्ड बेलिग्रेंट, ठीक है। बेलिग्रेंट भी होता है, बेलिग्रेंट मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है। इसके लिए वन वर्ड में आता है वन हु फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, तो उसके लिए आता है बेलिग्रेंट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक मिनट मैं मिटा दूँ इसे। रुक जाइए। एग्रावेट के बाद, चलिए एग्रावेट के बाद है द अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, ये तो हो गया। उसके बाद है कि वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के अस्तित्व में जिसे संदेह हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। इसे नास्तिक नहीं कहेंगे। नास्तिक और जो भगवान के अस्तित्व में संदेह रखता है उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। नास्तिक जो भगवान को मानता ही नहीं है, और ये जो होता है ये भगवान की मतलब कि आस्था का वो प्रूफ खोजता है हमेशा, ठीक है, तो इसे कहते हैं एग्नोस्टिक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट द गॉड, मतलब कि धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। ये एग्नोस्टिक से ही बना है, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला वर्ड है टू टू टर्न फ्रेंड इज इन एनिमी, मतलब मित्र को शत्रु बना लेना, तो इसे कहते हैं एलिनेट। ये एलिनेट मतलब होता है जैसे आपका कोई दोस्त है और उसे आपने दुश्मन बना लिया किसी बात के चलते, तो वो उसे कहेंगे हम एलिनेट। तो आज यहीं 15 तक हो गए, ठीक है, 15 वन वर्ड है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल शुरू करेंगे एलिमनी से, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। और आई होप कि आप SSC GD या फिर एयरफोर्स नेवी या फिर किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू।